एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। एनसीआरबी के ही आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उन पे डीजीपी परमानेंट ना हो। हमारे पास हर कुछ परमानेंट है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके समय में डीजीपी का कार्यकाल और एक सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या थी? दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आगे, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था किसी से छुपा हुआ नहीं, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। जिस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को 100 से 100 नंबर देते हैं, उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव योगी सरकार को फेल बताते हैं। ये मुद्दा है यूपी में कानून व्यवस्था का, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी बहुत हमलावर है। विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक समाजवादी पार्टी यही माहौल बना रही है कि यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक दिखावा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हर दिन यूपी में क्राइम की खबरों से जुड़ा वीडियो जारी किया जा रहा है। यूपी में अपराध से जुड़ी खबरें समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर छाई हुई हैं। इन खबरों को दिखाकर योगी आदित्यनाथ के क्राइम फ्री यूपी के प्रिपरेशन पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जाती है। विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने आंकड़ों की पोटली उठाकर योगी आदित्यनाथ से लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब मांगा। योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव का आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दिया। केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में, और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, क्या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं, और जो घटनाएं कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं। कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आगे, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज्यादा। और फिर कैसे आपसे उम्मीद करें न्याय की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, एनसीआरबी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। डकैती में लगभग 80% की कमी आई है। लूट में लगभग 69% की कमी आई है। हत्या में लगभग 40% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 70% कमी आई है। लॉ एंड ऑर्डर पर यह सियासी बयानबाजी अपनी जगह है। यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है, इसका सही जवाब नेता नहीं बल्कि जनता दे सकती है। इसलिए हमने यूपी की जनता की राय जानी। सुनिए जनता क्या कह रही है। पहले आदमी घबराता था, अब महिलाएं भी रात निकलती है, दिन में निकलती है, कोई भय नहीं है उनको। और पहले इतना भय था कि निकलना मुश्किल हो गया था। भय है, योगी जी का इतना भय है कि आदमी कांपता है उनके नाम से कि कुछ भी गलत करेगा तो उसका घर खोद दिया जाएगा। कि हमारे मुरादाबाद के अंदर पुलिस प्रशासन के लोग जनता से संवाद करने के बाद उन्हें साथ लेकर, उनका सहयोग लेकर हर काम को करते हैं, और जो भी त्योहार आते हैं शांतिपूर्वक ढंग से भाईचारगी के साथ मनाते हैं। योगी सरकार हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। योगी सरकार में हम लोग सुरक्षित भी हैं,
क्या औरतें क्या लड़कियां, मतलब जितना हम योगी सरकार से संतुष्ट हैं इतना हम किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं थे। हम लोग अपने आप में सेफ नहीं महसूस करते थे अपने आप को, और जहाँ तक योगी सरकार की बात है अब हम लोग थोड़ा सा अपने आप को लगता है कि हाँ बहुत सेफ हैं। सुरक्षित तो योगी सरकार में आम जनता है कहते हैं, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है योगी सरकार में कि पुलिस प्रशासन तो इस समय योगी सरकार में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी कर रहे हैं, छोटे अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अब में थोड़ा सा इतना सिक्योर नहीं था इस सरकार में जितना सिक्योर हम महसूस करते हैं। कहीं भी हमें जाना है आना है तो कोई सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं, काफी चेंजेस आए हैं। सर सरकार में तो योगी के ज्यादा सेफ है, लेकिन उसमें इतना नहीं था। सुरक्षित मामला को लेकर सुरक्षा में योगी सरकार में अकले से अच्छा है। योगी सरकार ज़्यादा सुरक्षित है। हम लोग के लिहाज से व्यापारी, आम जनता सब योगी सरकार में सुरक्षित है। योगी जी के राज में हम लोग ज्यादा सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पर थी। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सीधे पुलिस से जुड़ा है, इसलिए जब विधानसभा में सवाल उठे तो यूपी पुलिस की तरफ से भी बयान गया कि लॉ एंड ऑर्डर को टाइट रखने के लिए क्या काम हो रहे हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस 1 जुलाई से ऑपरेशन कन्विक्स चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध, गोकशी से जुड़े अपराध, जबरन धर्म परिवर्तन या माफिया से जुड़े अपराधों को रखा गया है। हर जिले में इन अपराधों के तहत दर्ज होने वाले केस को चिन्हित किया जाता है और ऐसे गंभीर अपराधों में जांच तेजी से की जाती है। इसमें फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि चार्जशीट फाइनल होने के 30 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाएं और फैसला आ जाए। हर जिले में एसपी इस तरह के केस को मॉनिटर करते हैं और डीजीपी इस ऑपरेशन को डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है। यूपी पुलिस के इस ऑपरेशन कन्विक्शन का असर भी दिख रहा है। इस अभियान के तहत 40 दिन में 471 मामलों को निपटाया जा चुका है। इसमें 3 मामलों में अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई है, 149 केस में जिसमें उम्र कैद की सजा हुई है। खुद यूपी के डीजीपी ने बताया कि 471 केस में से 221 केस पॉक्सो से जुड़े हैं, 30 केस रेप से जुड़े हैं, 193 केस हत्या या हत्या का प्रयास और बाकी गंभीर अपराधों से जुड़े हुए हैं, 4 केस माफिया से जुड़े हैं। यानी यूपी पुलिस का दावा है कि वो गंभीर अपराधों के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। और मेरठ में कारोबारी और उसकी पत्नी के डबल मर्डर के मामले में यूपी पुलिस ने ये साबित कर दिया कि अखिलेश यादव ने विधानसभा में मेरठ में हुए डबल मर्डर का मुद्दा उठाकर यूपी सरकार को फिर बताया था। हालांकि यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ। जहां तक मेरठ में लूटपाट की घटना का प्रश्न है, उसका सफल अनावरण करके वहां के अधिकारियों के द्वारा प्रेस को अवगत कराया जा चुका है। उसमें शामिल दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हैं तथा लूटी गई जेवरात का 100% बरामदगी कर ली गई है। विधानसभा में अखिलेश यादव ने यूपी में महिला अपराध के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया और आरोप लगाया कि यूपी में महिला असुरक्षित महसूस करती हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, उन पे डीजीपी परमानेंट ना हो, जो डायल 100 थी रिस्पांस सिस्टम वो बर्बाद कर दिया हो, और कोई जिला ऐसा नहीं या कोई जगह ऐसी नहीं बीजी जहां सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस न कर रही हो। हालांकि अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़ों से मेल नहीं खाता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 के बाद से उत्तर प्रदेश में अपराध की दर सबसे कम है। साल 2021 में यूपी में सिर्फ एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जबकि देश भर में 378 दंगे हुए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2% की कमी हुई है। बच्चों के खिलाफ अपराध मामले में 11% तक कम हुए हैं। साइबर क्राइम में 22% की कमी आई है।
अपराधियों को सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों से आगे है। महिला अपराध, साइबर क्राइम, अवैध हथियार के दोषियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 में है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हत्या से जुड़े अपराध में भी यूपी की स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर है। प्रति 1 लाख आबादी अगर हम मर्डर क्राइम रेट देखें तो यूपी में क्राइम रेट 1.6, राजस्थान में 2.2, पश्चिम बंगाल में 1.9 है, झारखंड में 4.1 है, तेलंगाना में 2.7 है। इसी तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की यूपी का रिकॉर्ड देखें तो ये बाकी राज्यों से बेहतर है। 1 लाख की आबादी पर यूपी में 50 महिलाएं अपराध का शिकार, पश्चिम बंगाल में 1 लाख की आबादी पर 74 महिलाएं अपराध का शिकार, तेलंगाना में 1 लाख की आबादी पर 111 महिलाएं अपराध का शिकार, उड़ीसा में 1 लाख की आबादी पर 137 महिलाएं अपराध का शिकार, राजस्थान में 1 लाख की आबादी पर 105 महिलाएं अपराध का शिकार, असम में 1 लाख की आबादी पर 168 महिलाएं अपराध का शिकार, हरियाणा में 1 लाख की आबादी पर 119 महिलाएं अपराध का शिकार। इन आंकड़ों की तस्दीक यूपी की जनता भी कर रही है। सुनिए। योगी सरकार में ये है कि जो है हर चीज बिल्कुल सब कुछ सही है, जो फैसिलिटी मिल रही सबको बिल्कुल सही है। कोई आदमी किसी को परेशान नहीं करता है बिल्कुल। पहले आदमी आता था, आदमी पैसा छीनता था, ये मांगता था, ये करता था, ये अगर 2 मिनट में जाते थाने में तुरंत रिपोर्ट लिख जाती है हमारी। अखिलेश सरकार में तो हमने जहाँ तक देखा है गुंडागर्दी ज्यादा थी, बाकी योगी सरकार में हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। देखा जाए तो हर तरह से योगी जी की सरकार में हम पूर्णतः सुरक्षित अपने आप को समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो योगी सरकार में ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। जितने भूमाफिया और अपराधी किस्म के लोग थे सबकी हालत खराब कर दिया योगी जी ने। यूपी में योगी सरकार माफियाओं के पेच टाइट कर रही है। अतीक अहमद का गैंग हो या फिर मुख्तार अंसारी का, कोई माफिया अब जनता को गर्मी नहीं दिखा पा रहा है। सीएम योगी ने सबको ठंडा कर दिया है। यूपी में माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अवैध तरीके से कब्जा की जमीन पर बुलडोजर चलवाकर उसे खाली करवाया जा रहा है। उन जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। यूपी में सिर्फ भू माफिया नहीं, हर तरह के माफिया का इलाज हो रहा है। इसमें शराब माफिया, खनन माफिया, एजुकेशन माफिया, फॉरेस्ट माफिया, पूरे उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को जोन वाइज बांटा गया है, जिनसे इनके खिलाफ कार्रवाई करने में आस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम क्लियर है। कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, माहौल नहीं बिगड़ेगा तो निवेश आएगा और इसी से यूपी की तरक्की होगी। लखनऊ के स्वयंवर रावत, गोरखपुर के रशद लहरी, मुरादाबाद के राकेश सिंह, रायबरेली सुधीर त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।